तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा कि केंजो शिमिजू से कह रहा होता है कि तुम मेरा शोल्डर हील कर दो, और पलक झपकते ही शिमिजू की मुंडी गायब हो जाती है। तो मतलब यार वो सदमा कम था कि इस नए एपिसोड में हमें फिर देखने को मिलता है कि शिमिजू के मरने के बाद केंजो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लड़ने की ट्राई करता है उससे जिसने शिमिजू को मार डाला, और पलक झपकते ही केंजो की भी मुंडी उड़ जाती है और तीसरे बंदे की भी मुंडी उड़ जाती है। भाई क्या चल रहा है एनीमे में? बस एक वेव आती है और ये तीनों मारे जाते हैं। भाई क्या चल रहा है सोलो लेवलिंग में? बूम, मतलब एक ही झटके में 3 एस रैंक हंटर मारे गए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाहिन और उनका स्क्वाड एंट रॉयल गार्ड से लड़ रहा होता है और चाहिन एक क्वीन की गार्ड आंट को मार देती है। चाहिन इज सो पावरफुल एंड बैडएस। तो यहाँ तक सब सही जा रहा होता है, ऐसा लगता है कि पूरा मिशन अब कंट्रोल में है। ये लोग धीरे धीरे सारी गार्ड एंट्स को मारते हुए क्वीन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और क्वीन का जो साइज दिखाया है इसमें, जो गार्ड एंट है उसके सामने छोटी छोटी लग रही है और क्वीन इतनी बड़ी और विशाल स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। पर ये बहुत ही आसानी से क्वीन एंट को भी मार देते हैं और हमें लगता है कि यहीं पे ही सीन खत्म हो जाएगा। और फिर उन सबको एक ओरा महसूस होता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे किंग एंट की, जो अपने 2 पैरों पे चलकर आ रहा होता है। इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया होता है। ही इज वेरी मच पावरफुल गाइज, ही इज टू स्ट्रॉन्ग। आंट किंग देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मरी पड़ी है और वो अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ को खाने लग जाता है। यार अपनी माँ का खाने लग जाता है, उसका खून पीता है। और उसके बाद जब वो अपनी माँ को खा रहा होता है, भाई मैं समझ गया था कि अब प्ले टाइम ओवर हो चुका है, अब कुछ तगड़ा होने वाला है। और वो ऐसा ही होता है। वो एक एक करके सभी एस रैंक हंटरों को क्या धोता है, क्या मारता है। सबसे पहले वो चाहिन को पंच करता है और बारी बारी से सारे एस रैंक हंटरों को बुरी तरह मारता है। और आंट किंग एक एक करके सबको पेल रहा होता है। और जब जो उनकी स्क्वाड का हीलर होता है मिंग बिंग्यू, उसके वो छाती के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और उसे मार देता है जान से गाइस। इस टाइम पर ऐसा लग रहा होता है कि पूरी की पूरी जो टीम है, पूरी की पूरी जो स्क्वाड है, वो बुरी तरह फेल्ड हो चुकी है। ये मिशन खत्म हो चुका है। उधर से जापानीज लोग होते हैं, जापान में जो उनका लीडर होता है, वो अपनी टीम को कहता है कि तुम यहाँ से रिट्रीट कर लो, कि अब कोरिया वाले इन आंट से नहीं बच पाएंगे, तो तुम वहाँ से रिट्रीट कर लो। बट ऐसा होने से पहले ही इधर गोटो ryuji की टीम भागने की सोच रही होती है और तभी आंट किंग उनकी स्क्वाड से पूछता है कि तुम्हारा किंग कहाँ है। उसे तभी गोटो की पावर का एहसास होता है और वो उसकी तरफ भागा जाता है कि देयर इज योर किंग। और वो जाके ग्योटो से पूछता है कि क्या तुम इंसानों के राजा हो? और ग्योटो कहता है हाँ मैं ही राजा हूँ। और पलक झपकते ही वो ग्योटो का भी काम तमाम कर देता है। सही में ऐसा धक धक हो रहा था ये सीन देख के मेरे मन में। भाई इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को कि भाई ये क्या है, ये इतना पावरफुल कैसे है भाई। दिस इज पीक सोलो लेवलिंग। भाई मजा ही आ गया ये देख के, मजा ही आ गया। मेरे दिल में अभी तक भी धक धक हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये एपिसोड देखा है पूरा, और भाई मैं इस फीलिंग को बता नहीं सकता क्या मज़ा आ रहा है एपिसोड देखने में। मैं नेक्स्ट एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। उधर जो सारे रेड एंट्स होते हैं वो सब वापस अपने नेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। जो कोरिया की स्क्वाड है उस पर अटैक करने, वो सब सोच ही रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम बुरी तरह थक चुके हैं, हम इंजर्ड हैं, हम इन एंड से कैसे लड़ेंगे। और तभी जो हमारे संग जिनवू की आर्मी शैडो फाइटर्स होते हैं वो आकर उन्हें रोक लेते हैं और सीन वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होने वाली है संग जिनवू की जेजू आइलैंड में। भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये एपिसोड सर्वर क्रैश कर देगा। ये एपिसोड सर्वर क्रैश कर देगा मेरे भाई। दिस इज टू मच। मज़ा आ रहा है सोलो लेवलिंग देखने में। तो आपको कैसे लगा ये एपिसोड, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या संग जिनवू हरा पाएगा? मैंने अभी तक इसकी मानवा नहीं पढ़ी है, मैं बस एनीमे को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वैसे इंग्लिश सबटाइटल्स में एनीमे नहीं देखता हूँ, पर ये एनीमे में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूँ जापानीज लैंग्वेज में, और भाई बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने इसकी मानवा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। मैंने जितना एनीमे देखा है, जितना आप सब ने देखा उतना ही मैंने देखा है, उतने का ही मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई
मजा आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में ये तबाही मचा देंगे भाई। इन्होंने भाई इतनी हाइप बना दी है एंट किंग की, उसे इतना ताकतवर दिखा दिया गया है कि उनने 8 एस रैंक हंटर्स को मार दिया। 8 एस रैंक हंटर, 16 में से 8, उनकी पूरी टीम आधी कर दी भाई। ये लॉस ना जापान झेल पाएगा ना ही कोरिया झेल पाएगा कि 8 एस रैंक हंटर मारे गए एक रेड में। दिस इज टू मच। क्या अपना हीरो संग जिनवू अपनी स्क्वाड को बचा पाएगा, इस डंजन के बॉस को हरा पाएगा? अब ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड का भी मैं रिव्यू लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने व्यूज़ शेयर करो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।